जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ते चलो। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आपको दुनिया के बारे में जानने को मिलेगा, है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? नेशनल एम्बलम्स ऑफ सम कंट्रीज। कई अलग अलग जो कंट्रीज होती है, जैसे हमारे देश का नेशनल एम्बलम होता है, वैसे ही कई अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ के अपने क्या होते हैं नेशनल, हर कंट्री का अपना एम्बलम होता है ना। जैसे क्रिकेट खेलने वाले जो होते हैं तो उनके नहीं कैप ऐप में, जैसे अपने यहाँ पे मतलब वो सहारा का या धर्म चक्र वाला लगा रहता है या फिर सत्यमेव जयते वाला एम्बलम लगा रहता है ना। तो हर का अलग अलग अपना जो एम्बलम होता है वो उनके उसमें लगा रहता है, उनकी वर्दी पे लगा रहेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो भारत का जो राष्ट्रीय एम्बलम है वो क्या है? लॉयन कैपिटल। लॉयन कैपिटल, लॉयन कैपिटल क्या है? ये जो सारनाथ का लॉयन कैपिटल है, इसमें क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, इस पे एक इन्वर्टेड लोटस है, उसके ऊपर एक एबकस है। एबकस में यहाँ पे चक्र बना हुआ है, यहाँ पे आपके सारे जानवर रखे हुए हैं, बने हुए हैं, और उसके ऊपर लॉयन है। एक लॉयन इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक पीछे की तरफ देख रहा है, यानी चारों दिशाओं के। हमें तो 3 ही लॉयन दिख रहे होते हैं, एक एक्चुअली पीछे भी होता है। ये है लॉयन कैपिटल। तो लॉयन कैपिटल ये जो आपका है, ये भारत का क्या है? नेशनल एम्बलम है। तो भारत का नेशनल एम्बलम सबको पता चल गया। भारत का नेशनल एम्बलम ये है ना। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? ये आपका लॉयन कैपिटल। फिर हम आ जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, बांग्लादेश का जो चिन्ह है वो क्या है? ये बांग्लादेश का चिन्ह है वाटर लिली। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? वाटर लिली है। ये है वाटर लिली। ये इस तरह से आपका यहाँ पे मतलब ये आपका खिलता है और इसमें ये सारे जो आपके फ्लावर्स होते हैं। तो वाटर लिली आपने देख लिया ना। ये जो आपका है लोटस जैसा थोड़ा सा आपका ये लग रहा है। तो ये बांग्लादेश का आपका क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि उनके यहाँ का एक तरह से क्या है? नेशनल एम्बलम है। तो प्रत्येक देश का नेशनल एम्बलम अपना मतलब अलग अलग होता है, हर देश का। बांग्लादेश की अगर हम राजधानी देखें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना। वहाँ करेंसी कौन सी चलती है? तो वहाँ की करेंसी टका चलती है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा चीज़ें उठापटक की चल रही हैं, है ना। यानी कि बांग्लादेश में इतने समय बहुत ही अशांत माहौल बना हुआ है बांग्लादेश का, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का जो पूरा सिस्टम था तो यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं अपना नीदरलैंड में। नीदरलैंड का जो एम्बलम है वो कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स एक्चुअली में क्या होता है? ये सिंबल सा होता है, उसमें इधर कोई एक जानवर, इधर कोई एक जानवर, फिर ऐसे सिंबल सा वो झंडा और ये सारी चीज़ें जो इस तरह से आपका होता है। तो ये जो कोट ऑफ आर्म्स है, इस तरह से ये सिंबल आपका कहाँ पे होता है? इस तरह से जो आपका रहता है, ये उनका राष्ट्रीय मतलब एक तरह से चिन्ह होता है। उनकी कैप ऐप आप देखिए तो वहाँ पे इस तरह से कोट ऑफ आर्म्स का पूरा सिंबल, किसके अंदर? एक ऐसे करके एक अपना वो क्या रहता है इसमें, एक मिनट, हाँ। तो इस तरह से करके ऐसे करके बना रहेगा और ऐसे, और इसी के अंदर यहाँ पे मान लो नीदरलैंड का लिखा रहेगा और यहाँ पे कोट ऑफ आर्म्स बना रहेगा। तो ऐसा करके उनका सिंबल होता है। तो ये नीदरलैंड का है। नीदरलैंड कहाँ का देश है? यूरोपियाई देश है, यूरोप में है ना। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, वहाँ पे जो उनकी राजधानी है। और इसके अगल बगल की जो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड के और हो गया, जर्मनी हो गया, है ना। तो ये उसके आस पड़ोस की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो छोटी कंट्री है लेकिन बहुत सुंदर कंट्री भी है नीदरलैंड। और नीदरलैंड में ही जो द हेग है, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होता है, वैसे दुनिया भर के लोगों का न्यायालय जो इसको यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट बॉडी बोलते हैं, यानी कि वो दुनिया भर के जो इधर उधर एक देश से दूसरे देश की लड़ाई के मामले होंगे वो ICJ में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? द हेग। और द हेग जो शहर है वो कहाँ है? नीदरलैंड में, है ना। तो द हेग जो आपका शहर है वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आपका नीदरलैंड में आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम, लेकिन नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? एम्स्टर्डम। और जो दूसरा शहर है फेमस वो क्या है? द हेग। और द हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, है ना। चलिए, नीदरलैंड हमने कर लिया।
अब हम आ जाते हैं यूके। यूके ये देश क्या है? यूनाइटेड किंगडम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम, हाँ, ये वही देश है जिसने हमारे देश को एक तरह से गुलाम बना के रखा हुआ था। इन्हीं को हमने भगाया था 1947 में, 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए थे, है ना। तो ये जो आपका है यूनाइटेड किंगडम, तो यूके का एम्बलम क्या है? रोज़। रोज़ जो आपके हैं यहाँ पे रोजेस जो लगे हुए हैं, तो रोज़ उनका क्या है? एम्बलम है, यानी कि गुलाब। गुलाब उनका क्या है? उनका एक तरह से राष्ट्रीय जो चिन्ह है। यूके की अगर मैं आपसे कैपिटल पूछूं तो ये जो आपके हैं इनकी कैपिटल लंदन है ना, इनकी कैपिटल लंदन है। और यूके यूनाइटेड किंगडम किससे किससे मिलके बना है? तो इंग्लैंड, उसके ऊपर स्कॉटलैंड, बगल में वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनको चारों को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम, अभी जैसे एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री यहाँ रह चुके हैं, ऋषि सुनक, है ना। तो ये था आपका। चल, अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में। अगली कंट्री हमारी कौन सी है? अगली कंट्री आपको दिख रही है यूएसए। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो चिन्ह है वो क्या है? बॉल्ड ईगल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो चिन्ह है वो क्या है? बॉल्ड ईगल। ये देखिए, ये है बॉल्ड ईगल। तो ये बॉल्ड ईगल जो आपका है ये वहाँ का, अच्छा, ईगल को इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ईगल जो बाज होता है ना, बाकी सारी पक्षी जो आपके होते हैं बारिश के मौसम में परेशान होते हैं, बारिश होती है तो इधर उधर घूमते हैं। ईगल एक ऐसा पक्षी होता है, माइटी, इसके मतलब पंखों में इतनी जान होती है, बादलों के ऊपर उड़ता है। यानी बादल जो आपके मतलब 1-1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके होते हैं, उनसे भी ऊपर ये उड़ता है। सोचो कितनी इसके पंखों में जान होगी इतना ऊपर, तो इसको फ़र्क ही नहीं होता बिजली कड़क रही, बादल क्या है, इतना ऊंचाई पे ये उड़ता है। तो ये जो है ये ईगल, तो इसकी माइट को दिखाते हुए कि इसकी इतनी शक्ति है, इतना वो है, तो ऐसे में बॉल्ड ईगल यूएसए का क्या है? ये आपका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, बॉल्ड ईगल हो गया। फिर हम आगे आते हैं इटली में। इटली का भी जो एक तरह से प्रतीक चिन्ह है वो आपका क्या है? एम्बलम क्या है? कोट ऑफ आर्म्स है। इटली का भी जो एम्बलम है वो आपका क्या है? कोट ऑफ आर्म्स। तो कोट ऑफ आर्म्स नीदरलैंड का भी है, कोट ऑफ आर्म्स आपका इटली का भी है। देखो ये, लेकिन जो कोट ऑफ आर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे कहीं यहाँ पे है तो कहीं यहाँ पे, तो इनके बस शेप थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एज इट इज़ पूरा आपका रहेगा हर देश का, लेकिन इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी तो एकदम एक सा रहता है। फिर अगला हमारा आता है, अच्छा, इटली ये आपका हो गया। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो आपका देश है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और विश्व का कॉन्टिनेंट मैंने आपको पढ़ाया ना। तो विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 महाद्वीप। और 7 महाद्वीप में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। एक अलग ही जाके उसी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो एम्बलम है वो गोल्डन बॉटल है ना। ये इस तरह के जो आपके पुष्प होते हैं, इन्हीं को वहाँ का एम्बलम चूज किया गया है। बहुत सारे मात्रा में वहाँ पे होते होंगे, है ना, इस वजह से इसको क्या किया गया है? वहाँ का एम्बलम चूज किया गया है। फिर हम आ जाते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिल्वर फर्न। ये देखिए सिल्वर फर्न की पत्ती है। तो याद आ रहा है, न्यूजीलैंड के जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स वगैरह होते हैं उनकी कैप में ऐसे करके ऐसे पत्ती नहीं बनी होती है, यूं है ना, ऐसे छोटी होती चली जाती है आगे जाके। ये आपका ऐसे करके उनकी ऐसे क्या होती है? पत्ती बनी होती है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सिल्वर फर्न है। सिल्वर फर्न का जो पौधा है, कहते हैं ये ना आपका पोल्यूशन रोकने में भी बहुत काम आता है ना। जहाँ पे इसको लगाया जाता है तो अवशोषित कर लेता है, उन सब चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है ना, हवा को शुद्ध रखता है। तो हवा के प्यूरिफिकेशन में भी इसका तो बड़ा बढ़िया रहता है सिल्वर फर्न। तो न्यूजीलैंड का जो स्टेट एम्बलम है वो क्या है? यानी कि वहाँ के जो कंट्री का एम्बलम है वो आपका क्या है? प्रतीक चिन्ह में आपका सिल्वर फर्न आता है। तो न्यूजीलैंड में आपका क्या आता है? सिल्वर फर्न आता है। यानी ये पौधे की ये पत्तियां इस तरह से आपकी होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी देश जो आपका जर्मनी है ना। तो जर्मनी जो है ये आपका जो इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है ना। तो जर्मनी जो आपका है, जर्मनी का जो एम्बलम है द फेडरल ईगल है। जर्मनी का एम्बलम क्या है? द फेडरल ईगल है ना। तो फेडरल ईगल ये जर्मनी का एम्बलम है। ये यहाँ पे इस तरह से ये आपका ऐसे ये रहता है। तो ये जर्मनी का है। ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर लिया आपने। अब हम आगे देखते हैं नॉर्वे का भी क्या है?
कोट ऑफ आर्म्स है ना। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो है ना। नॉर्वे आपका कहाँ पे पड़ता है, एकदम आर्कटिक क्षेत्र में। जो आर्कटिक महासागर हमने पढ़ा था ना, एकदम जमा हुआ रहता है पूरा बर्फ से, क्योंकि 6 महीने तो वहाँ पे अंधेरा ही एकदम रहता है ना, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात वाला होता है। तो वो जो आर्कटिक वाले क्षेत्र में, वहीं पे एक कंट्री पड़ती है, ऐसी लंबी से पड़ती है, नॉर्वे। तो नॉर्वे का भी कोट ऑफ आर्म्स है। देखो मैंने बताया ना, इटली का भी कोट ऑफ आर्म्स है, नीदरलैंड का भी कोट ऑफ आर्म्स है, नॉर्वे का भी है। लेकिन इन तीनों में इनके साइज और शेप थोड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक ही फोटो लगा दी गई है, लेकिन उनके साइज और शेप थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है फ्रांस, जहाँ पे अभी हमारा ओलंपिक हुआ था, इस साल का ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, समर ओलंपिक, दोनों हमारे कहाँ हुए थे, फ्रांस में हुए थे, है ना। तो पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का बहुत बेहतरीन मतलब प्रदर्शन था, कई गोल्ड भी आए आपके पैरा ओलंपिक में। तो उसी में हम आगे देख लेते। अच्छा, पैरा ये आपका हो गया। फिर हम देखते हैं फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस ओलंपिक जो आपका जाना जा रहा था ना, तो वही पेरिस जहाँ पे एफेल टावर है। पेरिस की फोटो जब भी आती है तो एफेल टावर ऐसे करके आ जाता है ना, तो वही पेरिस का जो एम्बलम है वो क्या है, लिली है। क्या है, लिली। ये इस तरह से है ना, वाटर लिली नहीं है, ये लिली का फूल है। और लिली का फूल पता है बहुत महंगा होता है, लोग बाग जैसे सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे, और वहाँ का ये एक तरह से प्रतीक चिन्ह भी है, तो ये है। फिर आ जाता है हमारा ईरान, है ना। ईरान का जो आपका एम्बलम है, ईरान का क्या है, लॉयन एंड सन, है ना, लॉयन एंड सन। इस तरह से लॉयन है, तलवार पकड़ा हुआ है, इधर पीछे आपका सन है, ठीक है। तो ये ईरान है। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। अभी आजकल ईरान और इजराइल की बहुत लड़ाई चल रही है ना। ईरान की कैपिटल तेहरान, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव। इजराइल की कैपिटल अक्सर स्टूडेंट जेरूसलम बोल देते हैं, जेरूसलम नहीं है बेटा, है ना। जेरूसलम इजराइल मानता है, बाकी सारे देश नहीं कहते। जेरूसलम एक विवादित है, उसको ईसाई लोग बोलते हैं ये हमारा है, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, सॉरी ईसाई क्रिश्चियन तो एक ही हो गया, मुस्लिम बोलते हैं वो हमारा है, और यहूदी बोलते हैं कि वो हमारा है, ठीक है। तो ये है लॉयन एंड सन। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेन का क्या है, ईगल है, स्पेन का ईगल है। फिर आता है हमारा कनाडा का क्या है, मेपल लीफ एंड लिली। तो ये तो खैर लिली की फोटो इस तरह से आपकी लगी हुई है। मेपल लीफ जो होती है, मेपल लीफ ऐसे होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, जिसको चिनार करके बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये है ना, ये आपकी मेपल लीफ होती है ना, 3 पत्ती वाला, है ना, जो चिनार की पत्ती और रेड और येलो कलर की पत्ती, बहुत सुंदर देखने में लगती है ना। कौन सी एक मूवी थी, उसमें इसी तरह की पत्तियां मतलब उड़ा रहे थे, मेपल की पत्तियां। तो मेपल का सिरप भी बनता है। तो मेपल आपका यहाँ पे मेपल का जो पेड़ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठंडी जगह पे वो होता है। कनाडा बहुत ठंडी जगह है, तो ये कनाडा में आपका क्या हो गया, मेपल लीफ एंड लिली, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गई होंगी। ये है हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। इसी तरह के वीडियोस और ज़्यादा पाने के लिए आप इस ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।